मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये पहल गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश और संपर्क फाउंडेशन की है। वहीं सीएम योगी ने 5 शिक्षिकाओं को किट भेंट की और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इस पहल से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तो यूसीसी को लेकर के शिवपाल यादव ने बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी को नहीं विकास के काम से मतलब, प्रदेश भर में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। तो शिवपाल यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी को विकास से कोई मतलब नहीं है, बस चुनाव के समय ही बीजेपी भ्रमित करने के लिए मुद्दे लेकर आती है। प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते लाते हैं। जब चुनाव आता है, अब जनता भी समझ चुकी है। जनता बिल्कुल पूरे देश की और प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है, कोई न कोई जनता को भ्रमित करने वाली बातें लाती है। तो यूसीसी फिर ले आई। अब देखिए कई बार ये भारतीय जनता पार्टी, विकास का काम से तो कोई मतलब है नहीं। देखिए पूरे देश और प्रदेश में कहीं पर भी विकास के काम से तो कोई मतलब है नहीं। भ्रष्टाचार तो इतना फैल गया है, नौकरशाही पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो, कोई भी हो, और लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं। पुलिस सुरक्षा में हत्याएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से भ्रमित करने वाली, तो इस पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। अब ये रणनीति तो अभी बताई नहीं जाएगी किसी को। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची चारबाग रेलवे स्टेशन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज ट्रायल किया गया है। आपको बता दें कि गोरखपुर से लखनऊ तक ट्रेन का ट्रायल हो रहा है। तो 4.25 घंटे में गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन लखनऊ पहुंची है और शाम को फिर गोरखपुर के लिए ट्रेन रवाना होगी। तो आज गोरखपुर से लखनऊ तक के लिए वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। 4.25 घंटे में गोरखपुर से ट्रेन लखनऊ पहुंची है और अब वापसी में शाम में एक बार फिर से ट्रेन को गोरखपुर के लिए रवाना किया जाएगा। तो पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत का आज ट्रायल हो रहा है। गोरखपुर से लखनऊ वंदे भारत ट्रेन पहुंची और शाम को फिर गोरखपुर के लिए ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस 5 जुलाई को मनाया जाएगा। इसको लेकर इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि इस बार सभी जिलों के प्रभारियों को भी बुलाया गया है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी लखनऊ पहुंचेंगे और साथ ही विपक्षी एकता पर उन्होंने कहा कि 2024 में इसी विपक्षी एकता को देखते हुए भाजपा बौखला गई है। सभी विपक्षी दल मिलकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष अशोक सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। दलों की बैठक बिहार में हुई, उसके बाद कई तरह के समीकरण निकल कर आने लगे। जो सत्ता पक्ष है यानी कि भाजपा, उसने कई तरह के आरोप भी लगाए कि इस बैठकों के नतीजे क्या होंगे। इसके बाद महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर हुआ और इसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि विपक्ष की पार्टियों के कई ऐसे दल हैं जो छिटकेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं। अशोक जी, विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, पहले अब बिहार में हुई थी, उसके बाद फिर अब बेंगलोर में होनी है। इस बीच महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर हो गए, फिर उसके बाद बिहार की बात भी होने लगी कि नीतीश और उधर उनकी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं इस पर? जनता में मन बन चुका है
तोड़ फोड़, आया राम गया राम, ये सब चलता रहेगा, लेकिन बिहार में उनकी कोशिश सफल नहीं होगी। कुछ हुआ है महाराष्ट्र में, इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो लोग गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को प्रताड़ित किए हैं, दौड़ाए हैं, रगड़े हैं। उनके तमाम कार्यकर्ता इनके आने से बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। तो हम जनता के बीच जीतेंगे। नेता में भले वो 2-4 ले गए हों, लेकिन जनता में हम सफल हो गए। बिहार में वो असफल रहेंगे। बिहार बड़ा राज्य है, लालू जी धुरी रहते हैं वहां की राजनीति की, और फिर आज जो विपक्षी पार्टियों की जो बैठक हो रही थी उसमें भी उनकी तरह से, जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा, दूल्हे की बात कही गई भाजपा की तरफ से, फिर उन्होंने तंज में कहा भी कि दूल्हा तो राहुल गांधी हैं, उनकी शादी भी कराने लगे। अभी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब ये दूल्हे की बात आती है तो कौन आखिर दूल्हा है इस पूरे विपक्षी दलों का, कौन अगुवाई करेगा? अब राजनीतिक पहलू से तो दूसरी तरह उन्होंने राहुल गांधी के व्यक्तित्व पे उनको खुद दूल्हा बनाने की बात की है, ना कि राजनीति का दूल्हा बनाने की। और अगर राजनीति के भी दूल्हे बनते हैं तो कोई बुराई नहीं है, एक अच्छा व्यक्तित्व है, जनता की निगाह उनके प्रति बड़ी अच्छी है। इस देश में एक विकल्प के तौर पर राहुल जी उतरे। उत्तर प्रदेश में आरजेडी का क्या अस्तित्व है? क्या यहाँ आप लोग किसी के साथ जाएंगे, या यहाँ पर भी जो समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव लगातार अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके बाद क्या अखिलेश यादव के साथ आप लोग होंगे पूरी तरह से? निश्चित। और पिछले विधानसभा में भी हम लोग थे। हम लोगों का मकसद चुनाव लड़ना ही नहीं है, वोटों के बंटवारे को रोकना भी है। हम किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। अपने वोटों के सेकुलर जितने वोट हैं वो बटे हुए, ये विपक्षी एकता नहीं, ये सब उसी मानसिकता के लोग हैं। सेकुलर वोटों को एकत्रित कर हमारे बिखराव को हम रोक रहे हैं। उसी का परिणाम है कि वो घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक भाषण में कहा कि जो पसमानदा मुसलमान है वो बहुत पीछे है, और पीछे जो पार्टियों ने सरकार चलाई भी उन्होंने उनका ध्यान नहीं रखा। तो आप मानते हैं कि क्या मुसलमानों में जो पिछड़ापन या पिछड़ा है जो वर्ग है वो पिछली सरकारों की देन है? पता नहीं, पसमानदा समाज के लिए चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी लालू जी हो रहे हों, हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है। भारत सरकार की नीतियां ही नहीं समझ में आती थी। और देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी के लिए आपने जिक्र किया, और तेजस्वी जी के लिए आज वहां पर उनके खिलाफ सीबीआई ने एक आरोप पत्र दाखिल किया है, और इसके पहले राबड़ी जी और लालू जी के लिए भी किया जा चुका है। ईडी और सीबीआई को फिलहाल कैसी नजर से देखते हैं आप? सारे विपक्षियों के खिलाफ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो लगाते रहे आरोप, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब कोई सत्यता सामने आएगी तभी तो दिखेगा। किस पे नहीं लगाया? राहुल पे लगाया, प्रियंका पे लगाया, सब पे तो लग रहे हैं। कुछ डर कर भाग रहे हैं, कुछ सीना तान के संघर्ष कर रहे हैं, उसमें तेजस्वी हैं। चुनावी स्टंट है और क्या, इसमें कोई हकीकत थोड़ी है, दिखावा है। स्थापना दिवस है, उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी तरफ से? हमारी पार्टी का ये 27वां स्थापना दिवस है, 27 साल होने जा रहे हैं। उसके लिए हम 5 जुलाई को दारुसफा कामन हॉल में हम स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी प्रदेश के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और हम आगे की रणनीति तय कर चुनावी बिगुल उसी दिन से फूकेंगे। एक आखिरी सवाल है जयंत चौधरी को लेकर। जब उधर उठापटक हुई, यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि 40 समाजवादी पार्टी के विधायक उनके साथ हैं। इस बीच चर्चा हुई कि जयंत चौधरी भी अब पाला बदल रहे हैं, भाजपा के साथ जा सकते हैं। ऐसे में आज उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से विपक्षी दल के साथ हैं और अगली बैठक में जाने को भी कहा। लेकिन ये जो उठापटक है, ये बयानबाजी जो हो रही है, इसे कैसे देखते हैं? ये कोई उठाइए, चुनाव के समय ये व्हाट्सएप मैसेज और तमाम चीजें इस तरह की चला करती, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। विपक्ष की एकता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है, डरी हुई है। ये बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, अशोक सिंह जी का कहना है कि भाजपा बौखला गई है। यही वजह है कि विपक्षी एकता को देखने के बाद तोड़फोड़ की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन नतीजे अलग होंगे। 2024 के चुनाव से पहले सभी दल एक साथ हैं और पूरी तरह से डटकर मुकाबला करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।
आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, शाहजहांपुर समेत कई जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां लोगों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। ये 5 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, शाहजहांपुर और प्रयागराज की, जहां पर आज सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सावन का पहला दिन की शुरुआत है और मंदिरों में बम बम भोले के नारों से गूंज उठा है। हम इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर में हैं। कुछ बाहर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो तरह तरह से भगवान की पूजा करके उनका श्रृंगार करते हैं। और आप देखिए किस तरीके से कमल के फूल, तरह तरह के फूल हैं। और सबसे जो महत्व बेलपत्र का होता है, धतूरे के जो फूल होते हैं या फिर भांग भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तमाम फल तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सज चुके हैं और सामने भोले बाबा का दरबार है। मनकामेश्वर मंदिर की एक विशेष महत्व होता है, मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के शरण में जो भी मनकामेश्वर शिव मंदिर में आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और यही वजह है कि लखनऊ के साथ साथ बाहर के जो जिले हैं वहां से भी लोग भक्त आते हैं और लगातार यहाँ पर सावन के पहले दिन पर ही यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार को दिक्कत न हो और खासकर वो हुड़दंगी हैं उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। त्योहार में किसी प्रकार के दखलंदाजी न हो। लखनऊ पुलिस की तरफ से भी धारा 144 लागू की गई है। पुलिस की विशेष नजर है खासकर अति संवेदनशील इलाकों में। और दूसरी बात, मंदिर में जिस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही भक्त, खासकर जो सावन का सोमवार होता है उस दिन बहुत ही यहाँ पर भीड़ होती है। भगवान भोलेनाथ को जो दर्शन करने वाले या भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और ये मानता है कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में कैलाश पर्वत के से और शिव मंदिरों में आ जाते हैं। और यही वजह है कि लोग पूजा अर्चना कर उनको प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंदिरों में पूरे सावन भर। हालांकि इस बार एक बार और खास बात है कि 19 साल बाद सावन के 2 माह पड़ेंगे हिंदी माह में, उसको मलमास भी कहा जाता है। और यही वजह है कि भक्तों को इस बार 1 महीने के बजाय 2 महीने का भगवान भोलेनाथ को सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। क्या पर्सन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों के पास से अवैध शस्त्र और एक कार भी हुई बरामद। आगरा में लिव इन में रह रहे प्रेमिका की हत्या, भाई ने कनपट्टी पर गोली मारकर ली जान। ससुराल छोड़ मायके में प्रेमी के साथ रह रही थी युवती। अयोध्या में ट्रस्ट ने जारी किया फोटो और वीडियो। ट्रस्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा, हिंदू समाज का भागीरथ प्रयास, रामलला का बन रहा भव्य मंदिर। आजमगढ़ में होटल में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा में नगर आयुक्त की ठेकेदारों पर कार्रवाई, काम में लापरवाही और गुणवत्ता को लेकर 2 ठेकेदारों में एक्शन। एक की फर्म को ब्लैकलिस्ट तो दूसरे पर लगाया भारी जुर्माना। एटा में 2 बाइकों की भिड़ंत, 2 कांस्टेबल सहित 3 लोग हुए घायल। मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। झांसी में कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस की ट्रक से टक्कर, दर्जनों लोग घायल, 1 की मौत। कानपुर में स्पोर्ट्स कोच ने की आत्महत्या, संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में पुलिस की दवाइयों की दुकान पर छापेमारी, दुकान से कई दवाइयों के पैकेट्स जब्त। अवैध दवाइयों का चल रहा था कारोबार।
रायबरेली में बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, बारिश से सड़कें बनी तालाब, घरों में घुस रहा सीवर का गंदा पानी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।